गुस्सा ही भाग दिया था ना मेजर गौरव आर्या को। ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। मेरी बीच में आकर कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। अब आते हैं इंडियन मीडिया पे। पाकिस्तान के F-17 फाइटर जेट को भारतीय आकाश मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया है। देखें, रवीश कुमार ने जब 2016 में इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया कहा तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक थी। F-17 या पाकिस्तानी कोई भी एयरक्राफ्ट जो है भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा से अंदर नहीं घुसा है। उस वक्त सवाल ये जहन में आया कि भाई अगर श्रीनगर में 2 जहाज गिरे हैं और हमारे जहाज ने LOC क्रॉस ही नहीं की तो वो जहाज किसके हो सकते हैं। भाई हमें पता है वो जहाज किसका है, आप लोग मानने को तैयार नहीं। 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा? भाई जो इन लोगों ने जनरल आसिम मुनीर के साथ किया है, मैं क्या बताऊं आपको। हमारे पास जानकारी है कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बैठ चुका है। अबे भाई क्या जानकारी, ना लाहौर कुछ हुआ, ना पिंडियो कुछ हुआ, ना इस्लामाबाद कुछ हुआ, सब के सब झूठ। यकीन करें, अगर आप नेशनल मीडिया पे आके इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इनके पीछे बैकिंग कितनी बड़ी है। अबे एक ने तो डैडी मिल्लत को नौकरी से निकाल दिया। किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया या प्रिंट मीडिया से गलती से कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी गलतियां CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े बड़े इंटरनेशनल आउटलेट्स भी माजी में करते आ रहे हैं और फिर बाद में एक फॉर्मल अपॉलॉजी भी देते हैं और अपनी करेक्शंस भी करते हैं। CNN से 2013 में भी एक ऐसी गलती होती है जिसे बाद में CNN खुद रिट्रैक्ट कर देती है। न्यूयॉर्क टाइम्स से भी 2002 में एक ऐसी ही बहुत बड़ी गलती होती है जिससे न्यूयॉर्क टाइम्स खुद बाद में मान लेती है। और BBC से भी 2012 में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जिसकी वजह से CNN अनरिजर्व अपॉलॉजी इशू करती है और 185,000 पाउंड भी पे करती है उस बंदे को जिसके ऊपर गलत रिपोर्टिंग की गई होती है। लेकिन याद रखें, यहाँ बात हो रही है गलती की। इसके अलावा हमें बहुत सारी मिसालें मिलती है जिसमें रोलिंग स्टोन्स और रॉयटर्स जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल आउटलेट्स का नाम है। अब आते हैं इंडियन मीडिया पे। देखें, रवीश कुमार ने जब 2016 में इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया कहा तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक थी। अब इंडियन मीडिया की जो प्रो गवर्नमेंट हिस्ट्री है इसके बारे में तो आप सबको पता है और इस पर बात करना इस वक्त मौजूद भी नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वक्त के साथ साथ गोदी मीडिया के जो जर्नलिज्म स्टैंडर्ड्स थे वो गिरे और इस बात को इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया गया जिस पर आपको मजीद आर्टिकल्स मिल सकते हैं। बहरहाल इन्हीं जंगी दिनों में सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया ने नहीं बल्कि इंडियन सोशल मीडिया खास करके X यानी ट्विटर पर भी इंडियन अकाउंट्स ने अंधी मचाई हुई थी। देखें, अगर हम नेशनल मीडिया की बात करें तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, फैक्ट चेकिंग या फिर करेक्शन की गुंजाइश होती है। लेकिन इन पर्सनल X यानी ट्विटर अकाउंट्स का क्या करें भाई, जिनके ऊपर कोई लगाम ही नहीं है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का तबादला होता है और पाकिस्तान की तरफ से जब बुनियानुल मरसूस होती है तो उसी दिन ही सीज फायर का ऐलान हो जाता है और इन्हीं दिनों में काफी मासूम खवातीन, बच्चे और हमारे जवानों की शहादत भी होती है और खास करके कश्मीर के पाकिस्तान और इंडिया वाली साइड बहुत बुरी तरीके से इस जंग का निशाना बनती है जिसकी वजह से दोनों साइड पर बहुत सारी शहादतें होती हैं। हमारी दुआएं उन सब लोगों के साथ और उनके लवाहिकीन के साथ। अब देखें इन 3 दिनों में क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा। अगर आपको सुपरफिशियल एनालिसिस चाहिए या इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस चाहिए तो आप इन तमाम लोगों के कामों को फॉलो कीजिए, आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल सकती है। खैर बहरहाल मेरा मकसद यहाँ पे आने का ये है कि इन तमाम 2 नंबर खबरों का पोस्टमार्टम किया जाए जो आपको इंडियन नेशनल मीडिया और ट्विटर पर मिले। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात याद रखिएगा, कुछ आउटलेट्स बहरहाल ऐसी तो थी जो कि हमें ऑब्जेक्टिव सोर्स बेस्ड खबरें तो दे रहे थे। चले आए इन तमाम 2 नंबरी खबरों का इल्मी जायजा लेते हैं इंजीनियर स्टाइल में। इस जंग के दौरान एक खबर आती है कि इंडिया ने पाकिस्तान के जेट्स गिराए जिसका कोई प्रूफ, पिक्चर, वीडियो कोई कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के F-17 फाइटर जेट को भारतीय आकाश मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया है। बट इंडियन मीडिया और इंडियन X अकाउंट्स ने इस चीज को बहुत तेजी से फैलाया। और अगर पाकिस्तान की साइड की बात करें तो हमारे डैडी मिल्लत वाइस एडमिरल औरंगजेब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम गिरे हुए जेट्स के कोऑर्डिनेट्स तक दिए कि भाई आपका जहाज यहाँ 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 गिरा है, उठाना है तो उठा लो। उसी कॉन्फ्रेंस से इंडियन मीडिया से सवाल भी किया गया कि हमारे जो जेट्स गिरे हैं वो कहाँ पर हैं, कोई डेब्री तो हमें दिखाएं। हमारे DG ISPR ने ये बात इंटरनेशनल मीडिया के सामने करी। एक साहिबा कहती हैं कि श्रीनगर में 2 जहाज गिरे हैं जिसके पायलट को ढूंढा जा रहा है। These are the 2 jets that have been shot down by Air Force. In fact, now the hunt is on. और दूसरी तरफ से ये खबर आती है कि एक जहाज ने भी LOC क्रॉस नहीं की। F-17 या पाकिस्तानी कोई भी एयरक्राफ्ट जो है भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा से अंदर नहीं घुसा है। उस वक्त सवाल ये जहन में आया कि भाई अगर श्रीनगर में 2 जहाज गिरे हैं और हमारे जहाज ने LOC क्रॉस ही नहीं की तो वो जहाज किसके हो सकते हैं। खैर उस दौरान बरकत दत्त जैसे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट के बारे में फेक न्यूज फैलाए। उस वक्त जहन में एक सवाल आ रहा था कि भाई अगर झूठ बोल रहा है तो कम से कम एक पेज पे तो आ जाए। बाय द वे आप लोग इन तमाम न्यूज की जो टाइमिंग है वो खुद मैच कर सकते हैं। दूसरी तरफ दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि इंडियन जेट्स तो बहरहाल गिरे ही हैं जिसमें 3 राफेल थे। अब राफेल के बारे में एक न्यूज चैनल ये कहता है कि पाकिस्तान ने हमारे श्रीनगर एयरबेस पे हमला किया जहां पे राफेल खड़े हुए थे जिनकी वजह से वो राफेल डैमेज हुए, हवा में नहीं, खड़े खड़े।
राफेल जेट श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे जिसे पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया। फिर एक भाई पंपूरा का कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक जहाज गिरा है, हमें नहीं पता ये जहाज किसका है। And right now in Pampur, now there's a fighter jet that has crashed in this particular location. Right now, we won't speculate whose plane is this. भाई हमें पता है वो जहाज किसका है, आप लोग मानने को तैयार नहीं। फिर मजीद ये खबरें आती हैं कि भाई हमें 3 क्रैश साइट्स मिले हैं। मतलब कुछ मीडिया मान तो रहे थे बट अक्सर अपनी जिद पे ही अटके हुए थे। खैर अब मुझे ये लगता है कि उन 3 लोकेशंस में 2 लोकेशंस वही हैं जिनके बारे में हमारी मोहतरमा बात कर रही थी। खैर द वायर के बारे में तो आपको पता होगा, जो कि इंडिया में बैन है। द वायर के एक शो में करण थापड़ के गेस्ट भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि भाई हमारे 3 जेट्स गिरे हैं। उन्होंने तो साथ साथ बठिंडा इंसिडेंट को भी इंक्लूड किया। That a jet has crashed in Bhatinda. So when I sum it up, 3 there, 1 here, I'm quite happy to say that perhaps this is what has happened. यानी वो ये मान रहे हैं कि टोटल हमारे 4 जेट्स गिरे हैं। खैर वक्त के साथ साथ लोगों ने मानना शुरू किया कि भाई हमारे जेट्स गिरे हैं और उन जेट्स में राफेल भी गिरे हैं। 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तानी जेट्स के गिराने के बाद अब हम आते हैं जनरल आसिम मुनीर पे। भाई जो इन लोगों ने जनरल आसिम मुनीर के साथ किया है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। एक खबर आती है कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कू हो गया। lot of speculation that is going on, and one speculation that is going on is whether there is a coup against the army chief Asim. फिर एक खबर आती है कि जनरल आसिम मुनीर को अरेस्ट कर दिया गया। फिर खबर आती है कि जनरल साहब अपने खानदान को लेके फरार हो गए हैं। आसिम मुनीर के फरार होने की खबरें हैं, आसिम मुनीर के परिवार के गायब होने की खबरें। फिर एक खबर आती है कि जनरल साहब बंकर में घुस के छुप गए हैं। India strikes forcing the Pakistan army chief into a bunker. Tells us भाई सोच लो कि कू करवाना है, अरेस्ट करवाना है, बंकर में छुपाना है या उनको शॉट करवाना है। थोड़े से तो अपने जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, बढ़ना नहीं है तो एटलीस्ट मेंटेन तो रखो। अब एक मजे की बात सुने, हमारे यहाँ एक छोटा सा तबका बहरहाल मौजूद है जो जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद उनके दिल में खुशी हुई, बट अगेन उनकी रेवोल्यूशन धरी की धरी रह गई क्योंकि ये सारी बातें फेक थी। अब उल्टा जनरल आसिम मुनीर साहब की मकबूलियत और बढ़ गई और जो पुराने हेटर्स थे वो उनके फैन हो गए। अरे जनरल साहब क्या, ये लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके फैन हो गए अब। और जनरल बख्शी साहब ने तो आसिम मुनीर साहब को मौलवी या मुल्ला बना दिया। देखो यार, मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का। खैर ये सब तो मजाक था, बट ऑन अ सीरियस नोट आर्म फोर्सेस ने जो वादे किए थे वो सारे अपने वादे पूरे किए, हमें इंटरनेशनली जिल्लत से बचाया और जो भी फ्लेक्स थे आर्म फोर्सेस के वो सब सही निकले। और जो बात है जैसा डीजी ISPR ने कहा था कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया ने देखा। खैर जनरल आसिम मुनीर के बाद इन लोगों ने शहबाज शरीफ को भी नहीं छोड़ा। एक खबर आती है कि शहबाज शरीफ बंकर में घुस गए हैं क्योंकि हमारे एयर डिफेंस फेल हो गए हैं। खबर यह कि शहबाज शरीफ अब बंकर की शरण में जा चुके हैं। मौसू फरमाते हैं कि हमारे पास जानकारी है। हमारे पास जानकारी है कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बैठ चुका है। अबे भाई क्या जानकारी, ना लाहौर कुछ हुआ, ना पिंडियो कुछ हुआ, ना इस्लामाबाद कुछ हुआ, सब के सब झूठ। यकीन करें अगर आप नेशनल मीडिया पे आके इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इनके पीछे बैकिंग कितनी बड़ी होगी। फिर एक उठाओ इंडियन मीडिया आउटलेट ये कहता है कि पाकिस्तान के PM को समझाया बट पाकिस्तान अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। पाकिस्तान के PM को समझाया, पाकिस्तान अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। अबे भाई पाकिस्तान आपका जवाब दे सकता है बट अमेरिका को ना दे। अब इतनी हिम्मत हमारी नहीं हुई और इतनी ऊंची फ्लाइट भी नहीं कि हम डैडी ममालिक की ना सुने, और डैडी ममालिक की हम दोनों ने सुनी है तभी सीज फायर हुआ है मेरे भाई। खैर ये हो गई शख्सियात पर बात जिस पर इंडियन मीडिया ने हस्बे औकात बेताशा झूठ बोले। अब आते हैं घुसने घुसाने पर। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। मेरे इंडियन भाइयों एक बात सुनो, ये घुसने घुसाने वाले काम छोड़ दो। अभिनंदन आए थे, घुसे थे, की होया। खैर इस बार तो PAF बिना घुसे 6 लीड से जीती है और अगर घुस जाती तो खबर आती है कि पाकिस्तान में घुस गई है आर्मी। इतनी बड़ी आप खबर दे रहे हैं बिना एविडेंस के, और फिर उसी चैनल में बैकग्राउंड पर सायरन बज रहे हैं, चिंगारियां उड़ रही हैं, जेट्स दिख रही हैं, वही टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल, हकाइक से दूर, लेकिन कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं जिससे इंडियन मिलिट्री इंकर्जन शो हो। आपको ये सारी बातें सुनकर एक मजाक लग रहा हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि इंडियन मिलिट्री के ऊपर कितना प्रेशर आ सकता था और मामला कितना एस्केलेट हो सकता था सिर्फ और सिर्फ इस बेबुनियाद सेंसेशनलिज्म की वजह से। द फैक्ट कि इस बंदे को नेशनल मीडिया पर आने की इजाजत है और आके ये सारी बकवास करने की इजाजत है, इससे मोदी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है वो सब कुछ सामने आ जाता है और अब मजीद कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहती। ऊपर से ये बंदा ट्वीट करता है एस्केलेट। भाई आप एक दफा कराची आ जाओ, हम आपका एस्केलेट करवा देंगे, टेंशन नहीं लो। इसी बंदे की वजह से इंडियन मीडिया नेशनली और इंटरनेशनली जिल्लत का शिकार हुआ। ये वो बंदा है जो ईरानियन ऑफिशियल को खंजीर कहता है, इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को। इसके जवाब पर बहरहाल ईरानियंस की तरफ से एक ट्वीट भी आई। खैर इसी घुसने घुसाने के दौरान एक्स पर एक वीडियो आती है और कराची की डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है। बड़ी खबर पाकिस्तान की कराची से मिल रही है जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है। मालूम होता है कि वो जो वीडियो है वो USA का है।
यही मेजर गौरव साहब जातियात पर उतर आते हैं, कहते हैं कि कौम इनके पीछे नहीं खड़ी। भाई मैं कसम खाई कह सकता हूँ कि आपके उंगली ना तोड़ने तक कौम वाकई में नहीं खड़ी हुई थी, बट आपकी इन हरकतों के बाद अब कौम पीछे खड़ी हुई है। फिर कहता है कि इनका जो लीडर है इमरान खान वो जेल में है। इनके चेहरे इसलिए क्यों हैं? क्योंकि कौम इनके पीछे नहीं खड़ी, क्योंकि इनका जो असल में लीडर है वो जेल में है। मैं आपको सच बात बताऊं, अबे लीडर वो नहीं, लीडर हमारा। फिर एक जबरदस्त न्यूज आती है कि बलूचिस्तान में बलोचों ने हमला कर दिया। कोयटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। अबे ये कैसा न्यूज है? ये ऐसा है कि आप कहें कि सिंध में सिंधियों ने हमला कर दिया, पंजाब में पंजाबियों ने हमला कर दिया। कोयटा के बलोच क्या अपनी दुकानों को आग लगाएंगे? अपनी ही एनसीपी गाड़ियों को आग लगा देंगे क्या? कोई सेंस है इस न्यूज में? असल में ये मौसूफ बीएलए और दीगर इंडियन प्रॉक्सीज के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। अच्छा खैर, पहले मेजर गौरव साहब INS विक्रांत को कहते हैं कि कराची पोर्ट पे आग लगा दो। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। फिर एक खबर आती है और एक ट्वीट आती है कि पाकिस्तानी पोर्ट पर आग लग गई। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। कोई एविडेंस, कोई सोर्स, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कुछ तो दो। फिर एक साहब नेतन्याहू की एक पिक्चर ट्वीट करते हैं और ये शो कराने की कोशिश करते हैं कि हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म एक ही है। जी बिल्कुल, आप लोग एक ही हैं, बट आपको एक बात बताऊं, उनके नजदीक आपकी कोई इज्जत नहीं है। इसको इंशाल्लाह आगे जाके हम मजीद तफसील से समझाएंगे किसी दूसरी वीडियो में। खैर, एक पॉजिटिव बात यह है कि इस झूठ की फिजा में कुछ चीजें अच्छी हुई बाहर आई। रिलेटिवली बहुत देर से हुई, बट हुई। इंडियन एक्स स्पेस पर पता चलता है कि कुछ इंडियन इंडिविजुअल फाइनली इस नैरेटिव पर पुश बैक कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। 8 से 10 घंटे में आप ऐसा क्या हो गया जो हम आम इंसान को नहीं पता कि भाई सरकारों के बीच में एक वेस्ट की पावर आती है, दे आर लाइक ठीक है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ कितनी कंट्रीज थी? इंडिया के साथ बता दो एक कंट्री कोई हो जिसने बोला कि हम इंडिया के साथ हैं। इसको दोस्त मानती थी, अमेरिका ने मना कर दिया, दोनों ही मेरे दोस्त हैं। यूके बोल रहा है दोनों ही मेरे दोस्त हैं। अबे एक को चुनना होता है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी लग चुकी है। जो बीजेपी के सपोर्टर है उन लोगों ने, उनकी वजह से आज हमारी हालत क्या न्यूज़ चला रहे हैं? इमरान खान की डेथ हो गई, कस्टडी में। खुश रहते हैं, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, जो कि एक नीड ऑफ द आवर थी, हमारे लिए नहीं, उनके लिए। खैर, अब आगे चलते हैं। 2 ट्वीट्स आती हैं वाइस एडमिरल औरंगजेब के बारे में। एक पर लिखा हुआ होता है कि पाकिस्तान आर्मी ने एडमिट कर लिया कि उन्होंने पुलवामा कराया। दूसरे पे लिखा होता है कि पाकिस्तान ISI ने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए कॉमन सेंस की एक मिसाल। बात हो रही है आर्मी और ISI की, सामने बैठा हुआ है कौन? एक एयरफोर्स का बंदा। खैर, वो ट्वीट्स पढ़कर मुझे हैरानी हुई कि डैडी मिल्लत ने वाकई में कुछ ऐसा कहा। खैर, जब वीडियो खोली तो पता चला पूरे कॉन्फ्रेंस का सिर्फ और सिर्फ वो वाला हिस्सा लगाया हुआ है जिसमें एडमिरल साहब कह रहे हैं कि पुलवामा वाज आवर टैक्टिकल ब्रिलियंस। वी डिड ट्राई टू टेल देम विद आवर टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा। जिस पर ये ट्वीट्स ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टैक्टिकल ब्रिलियंस है वो बेसिकली पुलवामा का जो टेररिस्ट अटैक है वो है। अबे होशियार, एडमिरल साहब कह रहे हैं कि पुलवामा में आपका जो MiG-21 गिराया था, आपका जो अभिनंदन यहाँ पे आके चाय पी के शार्ट हुआ था, वो हमारी टैक्टिकल ब्रिलियंस है, ना कि पुलवामा अटैक। अब देखें, इसके लिए आपको कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जर्नलिज्म नहीं चाहिए, जस्ट सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। फिर एक बहुत मजे का सीन होता है, एक रिपोर्टर लाइव आते हैं और वो भूल जाते हैं कि भाई उनका माइक ऑन है, और ऐसी बातें करते हैं कि आप खुद सुन लें। Reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right. Now this speaks volume. This clears many things. ये स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन मीडिया जर्नलिज्म के, क्योंकि उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मजबूर हैं। इंडियन मीडिया ने जो काम जनरल आसिम मुनीर के साथ किया, कुछ ऐसा ही काम लाहौर के साथ किया। इस पूरी जंग में लाहौर को बहुत बुरी तरीके से पेला गया। एक वीडियो आती है जिसमें लाहौर पर हमला होता है और उस वीडियो के बैकग्राउंड में पहाड़ दिखते हैं और उसी वीडियो में लोग अरबी बोल रहे हैं। इस हजरत ने लाहौर को दे दिए पहाड़ और लाहौरियों को अरबी बना दिया। फिर एक और पोस्ट आती है कि लाहौर के पोर्ट पर हमला हो गया। अबे लाहौर को समंदर दे दिया इन लोगों ने, समझो। फिर एक वीडियो आती है कि भाई लाहौर पर हमला हुआ। पता चलता है कि वो वीडियो लाहौर की नहीं है, वो इसराइल के शहर तेल अवीव की है। अबे भाई, साथ बैठकर बाहिमी मुशावरत से कम ये प्लान तो कर लो कि झूठ कब, कहाँ, किस तरह क्या बोलना है। सर, जैसे कि उस भाई ने कहा था ना, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। लिहाजा इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का नक्शा इंडिया ने तो बदल ही डाला। लाहौर के साथ एक सियालकोट की वीडियो आती है कि जिसमें कहते हैं कि 4 दिन बाद ये फ्यूनरल्स होते हैं। जब वीडियो देखा तो वही मसला, सियालकोट को पहाड़ दे दिया इन लोगों ने। कई वीडियो आती है कि पिंडी का स्टेडियम उड़ा दिया, कहीं कोई उठाऊ पाकिस्तान को कंडेम करता है क्योंकि हमने ट्रंप को जलील किया, कहीं मेडिकल इमरजेंसी करवा दी, कहीं नूर खान एयरबेस को नूरजहान एयरबेस बना दिया, कहीं पुरानी पिक्चर दिखा के कराची को जलता हुआ दिखाया, कहीं AI यूज करके पाकिस्तान का एक तबाहशुदा जेट दिखाया। अबे भाई, थोड़ी फिजिक्स पढ़ ली होती ना। अगर किसी भी हाई इम्पैक्ट में जहाज की ये हालत होती है। आप लोग कहते हो कि हम दुनिया को वैक्सीन देते हैं, बिल्कुल देते हैं आप लोग, पर थोड़ा सा अकल के वैक्सीन अपने अंदर भी ठोक दीजिए। कहीं खबर आती है कि जनरल आसिम मुनीर के लीडरशिप के अंडर लोग मास रेजिग्नेशन दे रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं।
फिर से जनरल नासिम मुनीर। अबे एक ने तो डैडी मिल्लत को नौकरी से निकाल दिया और कहीं ये तासुब देने की कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया है। कहीं पे बिना सबूत के कह दिया कि पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन की। कि पाकिस्तान अब देखिए सीज फायर वायलेशन करना शुरू कर चुका है। खैर मुद्दा ये है कि उस जंगी हालात में और इस तूफान बदतमीजी में किसी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया, कोई स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं हुए और कोई इंटेग्रिटी इनकी अपनी इंटैक्ट नहीं रही, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ही जलील करवाया। ये वीडियो मैं सीज फायर के कई दिनों बाद बना रहा हूँ। अब भी इंडियन मीडिया के बारे में ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप पढ़ेंगे और अब हैरान रह जाएंगे। और इस दौरान जो सही रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो सेन वॉइसेस थी, उनके ऊपर से भी लोगों का एतमाद उठवा दिया। अब देखिए, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी भी जराए से कोई भी मुस्बत रिपोर्टिंग या सही रिपोर्टिंग नहीं हुई, ऐसा हरगिज नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जाता। कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आई जो बहरहाल ऑब्जेक्टिव सोर्सेज का यूज करके फैक्ट्स को बिना ट्विस्ट किए हुए दे रहे थे। जाते जाते मेरा आखिरी पैगाम इंडियन प्रो मोदी टाइप लोगों के लिए, भाई आपके परिंदों को आसमान से गिराने की हमारी एक बहुत ही पुरानी आदत है, सो प्लीज नाराज मत होइएगा। You're up against Russian MiGs, hunters. That's right. What's happening to them? Well, they're falling like little birds. खैर भाई, कोई भी क्रिटिसिज्म वगैरह हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हितेन अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है।